नमस्कार, नमो राघवाय। मित्रों, आज मैं कुछ ऐसी बातों को बताने वाला हूं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं इन बातों को। कुछ ऐसी संभाव्य वास्तविकता वाली बातों का उजागर करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण समय मेरे वीडियो पर दे रहे हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको निराश न करूं। बहुत सारी ऐसी बातों को थोड़े समय की वीडियो की यह टाइम पीरियड है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए। सीधे टॉपिक पर आते हैं। 5 मार्च 2023 तक शनि अस्त होने वाले हैं, अर्थात शनि कमजोर हो गए हैं। अक्टूबर 2023 तक शनि पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जब टेक्नोलॉजी की बात या लॉ की या न्यायपालिका की बात होती है तो यह शनि के परिक्षेत्र की बात होती है और इसका कैसा नेगेटिव इंपैक्ट या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना है, यही आपको बताने की कोशिश में लगा हूं। पहले तो भारत के सरकारी संस्थानों में साइबर हमलों में वृद्धि की संभावित काल में हम और आप, हमारा देश पहुंच रहा है। इसे वह दिन समय दूर नहीं है। 5 मार्च 2023 और 30 अक्टूबर 2023 इस अंतराल कालखंड में आपको सूचना की प्राप्ति भी होगी, जिसमें सर्वर क्रैश, डेटा लीक वाली बातें सामने आएगी। मंगल और शनि के रिलेशन कुछ समय पश्चात ऐसे हो जाएंगे कि दोनों के रिलेशन बड़े खराब हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से, चूंकि मैं जो भी बात बताता हूं वह रीजन के तहत बताता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं भी है तो मैं सामान्य कथन के तहत आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। यह मेरी आदत है कि जो संभाव्य परिणाम निकल रहे हैं उसका रीजन क्या है। मंगल और शनि दोनों खडाष्टक योग बनाएंगे और दोनों के रिलेशन बड़े खराब होंगे। 10 मई से 30 जून 2023 का अंतराल और इस अंतराल कालखंड में 10 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं। मेडिकल संस्था या डिफेंस संस्था या किसी राज्य शासन संस्था की बात होती है तो यह मंगल की बात होती है। टेक्नोलॉजी की बात होती है तो शनि की बात होती है। दोनों के रिलेशन बड़े खराब रहेंगे। विशिष्ट राज्य शासन की डेटा लीक की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी और मेडिकल संस्था जैसे एम्स जैसी संस्था या डिफेंस में जो भी महत्वपूर्ण संस्था हमारे देश में है, डेटा लीक की संभावना, एक साइबर अटैक वाली उस कालखंड में हम एंट्री कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो शनि का जो इंपैक्ट है और शनि बृहस्पति के जो रिलेशन गोचरी व्यवस्था में बने हुए हैं, तो यह जो भी साइबर अटैक जो हो रहा है या होने वाला है या उसकी संभाव्य काल में हम एंट्री करेंगे, साइबर अटैक का इस्तेमाल वित्तीय लाभ के बजाय या धार्मिक और राजनीतिक समर्थन अथवा विरोध के जाहिर करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि यह भारत के अलावा कुछ ऐसे भी देश विशेष हैं जिसमें इंडोनेशिया, चाइना और अमेरिका भी पीड़ित होगा। यह 2023 का 30 अक्टूबर 2023 का जो अंतराल कालखंड है, साइबर अटैक की संभाव्य काल में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार की दुर्भावना बढ़ती हुई नजर आएगी। इंजीनियरिंग फील्ड में यदि आप हैं तो शनि की बात होती है। आप इंजीनियर हैं तो संभल जाइए, नौकरी जा सकती है। 5 मार्च 2023 तक शनि अस्त है और इसका इंपैक्ट 30 अक्टूबर 2023 तक होना है। न्यायपालिका भी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में न्यायपालिका की बात होती है तो शनि की बात होती है और सृष्टि के बाहरी अंगों का प्रभाव या दुष्प्रभाव मानवीय जीवन में पड़ता है। आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, उसे आप रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली न्यायपालिका के तहत जो बातें होंगी, ऐसा भी सुनने को मिलेगा जो आज तक नहीं हुआ है। कई सवाल न्यायपालिका के विरुद्ध खड़े हुए नजर आएंगे, जैसे जुडिशियल प्रोसीजर की बात, जो न्यायिक लंबित प्रक्रिया की बात, या जजों की नियुक्ति के संदर्भ में जैसे इंडियन जुडिशियल सर्विस जैसी बातें होनी चाहिए। यह भी ऐसा सुनने को मिल सकता है, क्षमा चाहूंगा। जुडिशियल चार्टर के संदर्भ में भी ऐसे वाद विवाद या न्यायपालिका के विरुद्ध ऐसी सवाल उठते हुए नजर आएंगे, चूंकि शनि कमजोर अवस्था में आ चुके हैं और शनि का जो भी चारित्रिक विशेषताएं या परिक्षेत्र है, वह परिक्षेत्र पीड़ित होने वाले उस योग काल में
शनिदेव लाने वाले हैं, इसकी संभावना बढ़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विशिष्ट न्यायाधीश की मृत्यु की खबर भी हम सुन सकते हैं। आकाश मंडल की बात होती है तो शनि की बात होती है, और आकाश मंडल में एक रहस्यमयी हलचल मचेगी। उल्का पिंड जैसी बातें हो सकती हैं, एलियन जैसी बातों को हम देख सकते हैं, बादल फटने जैसी बातों को हम सुन सकते हैं। हवाई जहाज क्रैश की संभाव्य काल में भी हम एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि आकाश मंडल में एक रहस्यमयी बदलाव आने वाला है, क्योंकि शनि कमजोर हो गए हैं। एग्जैक्टली 30 जून 2023 तक यह फर्स्ट एक कालखंड है, और 30 अक्टूबर 2023 तक एक सेकेंड टाइम पीरियड है जो प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट कर सकता है। अगले पड़ाव में आते हैं तो तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है, तो हमारे कई फॉलोअर्स के सवाल थे कि क्या भारत में भी भूकंप आ सकता है। 19 जनवरी को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 19 जनवरी को मेरे वीडियो में एक टाइटल है एट प्रेडिक्शन फॉर इंडिया इन अप्रैल मई 2023, और थंबनेल में इंडिया इन ट्रबल। उसी वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, कुछ ऐसी समस्या आने वाली है या आएगी, पूरा विश्व मुंह ताकता रह जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के समय जो मुहूर्त काल था, शशपंच महापुरुष योग हमारे देश की कुंडली बना हुआ है, और मंगल नीच की राशि में पराक्रम को बढ़ावा देगा। जो भूकंप जैसी समस्या आती भी है, उसका एपिसेंटर भारत में नहीं रहना है। हमारे देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अर्थात वह समस्या काल आने वाला है। खड़ाष्टक योग, मंगल और शनि के जो रिलेशन बनेंगे, चूंकि भूकंप की बात होती है तो टेक्टोनिक प्लेट की बात होती है, जो शनि की बात होती है, लावा की बात होती है, अग्नि की बात होती है तो मंगल की बात होती है। भूकंप की बात यदि होती है तो ये मंगल और शनि के रिलेशन की बात होती है, और मंगल और शनि के दोनों के रिलेशन बड़े खराब होने वाले हैं 10 मई 2023 से 30 जून 2023। अर्थात जो भूकंप की जो एपिसेंटर की बात होती है, तो देश के पड़ोसी देश या हिमालयन परिक्षेत्र की बात, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी प्रभावित हो सकता है, भूकंप के झटके को हम महसूस कर सकेंगे। परंतु भारत में एपिसेंटर नहीं होना है, इसके लिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। एक बात और बताना चाहूंगा, चीन जब आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, जिस मुहूर्त काल में अपने व्यवस्था को अपने देश एक स्वतंत्र देश के रूप में उसने अप्लाई किया, तो चीन की जन्म कुंडली मकर लग्न की है और नीच का मंगल 7वें विराजमान है। वही चीन की जन्म पत्रिका में 7वें मंगल नीच की राशि में विराजमान 10 मई 2023 को होगा। अर्थात चीन पागलपन वाली हरकत करेगा और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। इतना बिल्कुल मैं तय के साथ कह सकता हूं कि जब तक शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, मार्च 2025 तक थर्ड वर्ल्ड वार को कोई बचा नहीं पाएगा, शुरुआत हो जाएगी और रीजन चाइना, इजराइल और रसिया बनेंगे। सबसे अच्छी बात है कि तृतीय विश्व युद्ध की जब भी शुरुआत हो, ईश्वर करे ऐसा नौबत ना आए, परंतु जब तक कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे, थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी रहेगी और इसमें भारत न्यूट्रल रहेगा। दूसरी सबसे अच्छी बात है, जिस समय का इंतजार हमें भी रहेगा, कि भारत अपने पराक्रम और शौर्य का गजब का प्रदर्शन करेगा, अपनी सैन्य हरकत को बढ़ाएगा। 30 जून 2023 बहुत यथाशीघ्रता में वह समय आने वाला है। 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 बड़ा ही शानदार टाइम पीरियड, और ऐसा गोचरी व्यवस्था में 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं की मीन राशि में विराजमान रहेंगे और दैत्य गुरु शुक्र भी ऊंचे आसन पर बृहस्पति के साथ कंजक्शन मोड में आएंगे। इसका गजब का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पहले तो धर्म और आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म स्थल में असुरी शक्ति के प्रभाव को हम देखेंगे। बहुत थोड़ा समय टाइम पीरियड है, अर्थात हमें अलर्ट रहना है 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। गुरु और शुक्र दोनों पाप ग्रहों से घिरे रहेंगे और इसी टाइम पीरियड में नदी, तटीय, धर्म स्थल पर जाने से बचे। समस्या काल है, थोड़े समय की बात है। 12 मार्च 2023 तक हम सबको अलर्ट रहना है। ऐसा भी देखने को मिलेगा
कि विश्व पटल पे दो ऐसे राजनेताओं का मिलन होगा। वह मिलन क्यों होगा, उनका टारगेट क्या होगा, वह किस प्रकार के लक्ष्य को भेदने के लिए दो राजनेताओं का मिलन, और उससे पूरा विश्व हलचल में आ जाएगा। ऐसा भी होगा हमारे भारत देश में कि एक बड़े गठबंधन, कई पार्टी विशेष साथ मिलेगी और बड़े गठबंधन के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। यही टाइम पीरियड है जो मैंने बताया, अर्थात 15 फरवरी 2023 से जो आने वाला है 12 मार्च 2023 के अंतराल में।